नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस के अरमान कितने आसान, इस मुद्दे पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनेगी। खड़गे ने मंगलवार को नागालैंड में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भले 100 मोदी 100 शाह आ जाएं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। वैसे खड़गे कुछ भी कहें, जमीनी हकीकत यह है कि कई विपक्षी नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और कई खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह देखते भी हैं। तो ऐसे में सभी विपक्षी दलों के नेताओं का साथ आना इतना आसान होगा क्या? खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नागालैंड में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और बीजेपी को हरा देगी। इसके लिए सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि वो अकेले आदमी हैं जो देश का सामना कर सकते हैं और दूसरे लोग उन्हें छू नहीं सकते। खड़गे ने कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति ऐसा नहीं कहता। आप लोकतंत्र में हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप निरंकुश नहीं हैं, आप तानाशाह नहीं हैं। आप लोगों द्वारा चुने गए हैं और लोग आपको सबक सिखाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में गठबंधन सरकार आएगी और कांग्रेस नेतृत्व करेगी। हम अन्य पार्टियों से बात कर रहे हैं, नहीं तो लोकतंत्र और संविधान चला जाएगा। उन्होंने कहा, इसलिए हर पार्टी को हम फोन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अपने विचार साझा कर रहे हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। अन्य दलों के साथ हम बहुमत प्राप्त करेंगे, चाहे 100 मोदी और 100 शाह आ जाएं। खड़गे ने कहा, हमारे लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान दी है। बीजेपी के लोग मुझे बताएं कि क्या किसी बीजेपी नेता को आजादी के लिए फांसी दी गई है या आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है? कोई जेल गया है? इसके बजाय एक आदमी जिसने आजादी दिलाई, महात्मा गांधी, उन्होंने उसे मार डाला। और ऐसे लोग देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी। देश की एकता के लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। वे सोचते हैं कि उन्हें 2014 में ही स्वतंत्रता मिली थी। उन्हें 1947 याद नहीं है। इससे पहले सीपीएम माले के महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर कहा था कि इसके लिए कांग्रेस को जल्द फैसला लेना होगा। हालांकि कई दूसरे विपक्षी दल अपनी डफली, अपना राग की राह चल रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुद को बीजेपी को चैलेंज देने वाली एक राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर पेश करने के लिए हैदराबाद में एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली में उन्होंने समान सोच रखने वाले दलों के चुनिंदा नेताओं को बुलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा सीपीआई के डी राजा उनके बुलावे पर हैदराबाद पहुंचे थे। लेकिन इस रैली में कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया था। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता के मुद्दे पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। राहुल गांधी की कांग्रेस जोड़ो यात्रा के दौरान भी साफ देखा गया था कि बुलावे के बावजूद कई विपक्षी दलों के नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। ऐसे में विपक्ष का एकजुट होना इतना आसान नहीं होगा। एक और मुद्दा जो विपक्षी एकजुटता के लिए कांटा बन सकता है, वो है किसी भी संयुक्त विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कुछ हद तक नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षाएं हैं, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तविकता में कोई संयुक्त विपक्ष बन पाएगा, और अगर जोड़ तोड़ कर बना भी तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। अब खड़गे के इन दावों में कितना दम नजर आ रहा है, विपक्षी दलों की एकता में कितना दम नजर आ रहा है? हालांकि नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रहे थे मंच पर एक बार कि आखिर जल्दी से कांग्रेस को निर्णय ले लेना चाहिए, तो सलमान खुर्शीद ने भी पलट कर ये जवाब दे दिया कि भाई प्रेम में अक्सर ये होता है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा।
इस तरह की बातें शुरू हो गई, जिसके बाद खड़गे का बयान ये आ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व होगा, विपक्षी एकता नजर आएगी और चुनाव 2024 का पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। 100 मोदी 100 शाह आ जाएं तब भी कुछ होने वाला नहीं है, गठबंधन की सरकार बनेगी। 2024 की तस्वीर खड़गे ने यहां पर साफ कर दी। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में विपक्षी एकता का जो दावा किया जा रहा है वो कितना मजबूत है। मनोज पंडित है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता शर्मा है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। रत्नेश जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। ये कांग्रेस के दावे में हम कितनी मजबूती देखें जो खड़गे साहब कह रहे हैं, और इस दावे के पीछे की मजबूती है क्या असल में? तीन चीजें हम रख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से आप उत्सुक हैं, या पावर मिल रही है, या राहुल गांधी के चेहरे से आपको ताकत मिल रही है, या विपक्षी एकता से आपको ताकत मिल रही है? असल में इस दावे की असली मजबूती क्या है? देखिए रविंद्र जी, इस दावे की सबसे बड़ी ताकत है भारत की जनता, जिसके बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जाते और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जा रहे हैं। वो जनता बता रही कि इसे समस्याएं क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्यों निराश है और क्यों हताश है। तो इन सारी चीजों को लेकर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि कांग्रेस की 2024 में सरकार बनेगी, ये तय है। इस पर कोई भी संशय या कोई भी ऐसी बात नहीं की जा सकती जिसमें कोई भी दुविधा वाली बात है। नहीं तो जो लोग आपके साथ भारत जोड़ो यात्रा में साथ खड़े नजर नहीं आए, वो आपको लगता है 2024 में आपके साथ रहेंगे? देखिए मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने दम पर अकेले हराने की कोई ताकत रखता है तो वो कांग्रेस पार्टी रखती है। और हम देखिएगा, विपक्ष में भी बैठे हुए आज सबसे बड़े दल है, हमसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी के पास नहीं है। और हम देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, देश को एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने कहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और खड़गे जी ने तो ये भी कहा है कि खड़गे जी ने तो ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाती है, केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है। यही बात जब 1998 के बाद ट्रेंड यही रहा है। रत्नेश जी, यही बात यूपीए की सरकार नहीं है तो एनडीए की सरकार रही। ठीक है रत्नेश जी, यही बात जब नरेंद्र मोदी के लिए कही जा रही है कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे और वो जो काम कर रहे हैं, तो खड़गे कह रहे हैं ये लोकतंत्र में आस्था रखने वाला व्यक्ति हो ही नहीं सकता, लोकतांत्रिक बात ही नहीं है ये। अब आप भी तो वही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना संभव नहीं है ये सारी चीजें। देखिए, आपने जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं है, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके मैं कारण आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जी लोकतांत्रिक व्यक्ति क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज तक मीडिया के सामने कभी भी सवालों को लेकर सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आए। उन्होंने एक भी ऐसी जनसभा नहीं की या ऐसे भी किसी कार्यक्रम में नहीं गए जहां पर जनता उनसे 1-to-1 क्वेश्चन करती और वो उसका जवाब देते। ठीक है, प्रधानमंत्री जी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है, और इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सजग तरीके से उठाया है। दूसरी बात, अपने विरोधियों को क्या जिस प्रकार दमन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। और जो इनके सहयोगी दल हैं, अगर इनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो उनको किनारे कर दिया जाता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। ये सारे बहुत सारे ऐसे रविंद्र जी जिस पर ये पता चलता है भारतीय जनता पार्टी तो तब मजबूत होगा जब साथ नजर आएंगे टीएमसी के पास जाते। प्रधानमंत्री जी लोग नहीं रखते। राम प्रकाश पांडे जी, जो दावा इस समय मजबूती के साथ रख रहे हैं खड़गे साहब, उनको लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, 2024 की राह आसान होगी। टीएमसी साथ खड़ी है या उसका हाथ अलग है कांग्रेस के हाथ से? देखिए, ऐसे जहां पर हमारी संगठन की मजबूती है वहां पर अकेले ही लड़ेंगे। तो यहाँ तो पहले ही विरोधाभासी हो गए ना। जहां जहां पर हमारी संगठन का विस्तार हो रहा है वहां पर अकेले दम पर हम लड़ेंगे। ठीक है, संगीता जी, आपको क्या लगता है, अपनी राह चलेंगे या कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़कर चलेंगे? देखिए रविंद्र भाई, आम आदमी पार्टी का जो फैसला होगा वो अभी शीर्ष नेतृत्व आला कमान जो फैसला लेगा उसके अनुसार होगा। वो अभी भविष्य के गर्त में है कि हम क्या करेंगे। और देखिए, हमने पहले भी कांग्रेस के साथ जब सरकार बनाई और जो नीतियों के साथ सरकार बनी और जब वो नीतियां नहीं मानी गई तो हमने एकला चलो की राह अपनाई।
और हमने दिल्ली की सत्ता में वापसी की और उससे भी ज्यादा अधिक की। तो देखिए नीतियों की बात है, अगर आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ होगा तो अलग बात है, नहीं तो हम सक्षम है। और देखिए आज भी जो फैसला आया वो हमारे पक्ष में आया एनसीडी का, चाहे भाजपा की ताकत कुछ भी हो। तो आम आदमी पार्टी आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी है भाजपा के सामने और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए। और नहीं तो हम तो की फिर जो ये 9 साल मानेंगे की कि नीतियां रही हैं, 2024 के चुनाव में जिस रथ पर आप सभी लोग सवार होकर जा रहे हैं, सबके घोड़े अलग अलग दौड़ रहे हैं, तो जीत कैसे हासिल होगी? देखिए आम आदमी पार्टी पूरे लोकसभा चुनाव लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और रविंद्र भाई हम जीतेंगे भी, क्योंकि वो हमने इनको दिखा दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नीतियां और रीतियां जनता को समझ में आ रही हैं। और जिस ठगी का कारोबार भाजपा ने चलाया और जिस ठगी के साथ सत्ता में आए, वो ठगी अब इनकी जाने वाली है। ठीक है मनोज पंडित जी, बातें सबकी एक है, लड़ाई सबकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दावे भी सबके अलग अलग हैं, लेकिन खड़गे साहब ने बहुत साफ कर दिया है कि विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस करेगी और 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी वो पूरा आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि हम ताकत के साथ आएंगे, चाहे 100 शाह 100 मोदी क्यों ना आ जाएं, इस बार हार पक्की है। अच्छा, मैं आपसे एक एनालिसिस कराना चाहता हूँ रविंद्र जी। अभी इस डिबेट में आपने इन सबका पक्ष सुना, उस पक्ष से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये लोग, इनकी कथनी और करनी में फर्क कितना है। ठीक, अभी किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, किसी के पास कोई डिसीजन नहीं है, सबके फैसले आला कमान के पास हैं। नहीं वो तो कह रहे हैं अपनी अपनी रविंद्र ताकत जी, का हम भारतीय जनता एहसास करा पार्टी चुके हैं। सत्ता की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है देश के विकास की। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट राजनीति ने करती तमाचा है। मार के बता दिया कि आप कैसी राजनीति करते हैं। नहीं नहीं, आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। आज आपने जो है अपना कम से कम चेयरमैन जिता लिया, उसकी बहुत बहुत बधाई हो आम आदमी पार्टी को। नहीं आपने जिता लिया क्या मतलब? धन्यवाद, मेरा धन्यवाद। मानना यह है कि लोकतांत्रिक आधार पर जीत नहीं हुई क्या? 2024 के सपने देख रहे हैं, अच्छी बात है, सपने देखना सबका अधिकार है, आपका भी मनोज अधिकार जी। है। आप भी देखिए, ये लोकतंत्र है, आदमी की सोच पे कोई किसी का वेरिएशन नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं, भी वो तो- सोच सकता है। वो ये कह रही है कि अगर आप ये नहीं आज मानते हैं। लोकतंत्र की प्रधानमंत्री जीत हुई बन है, आज जाओ लोकतंत्र तो कोई की हम इस जीत पर रोक हुई नहीं है। सकते। मनोज जी ये वो तो कह रही जनता की लोकतांत्रिक अदालत का आधार की फैसला जीत है। नहीं मानते हैं आप क्या? लोकतांत्रिक आधार पर जीत नहीं मानते हैं क्या इसको, या आम आदमी पार्टी ने खुद जिता लिया? नहीं, जीत हम तो बधाई दे रहे हैं रविंद्र जी, मैं तो बधाई दी ना भाई, हमने तो बधाई दी इनको, अच्छी बात है, आपको बधाई हो, आप सुचारू रूप से चलाएं इसको। हाँ तो पर जिस रही तरह से जीते हैं वो 2024 की बात, जिसकी वो बात तो हम लोग भारतीय कर रहे जनता हैं। पार्टी को झटका लग गया ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लग गया। संगीता जी वही कह रहे हैं कि आपको न्यायपालिका ने बता दिया ना कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे थे, नहीं, तो आपका ये दावा तो यहाँ फेल हो गया। नहीं रविंद्र जी, सब ये राजनीति है, हाँ। यहाँ पर आदमी की सारी चीजों का उपयोग करता है और चीजें चलाई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि 2024 की बात अगर हम लोग करें तो सत्ता के जो भी कुर्सी के करीब आएगा वो जनता के फैसले से ही आएगा। आपके मेरे चीजें प्लान करने से कुछ होने वाला नहीं है इसमें। नहीं पहले, इससे पहले नहीं मान रहे थे ना, ये चीजें समझ में आनी भी चाहिए थी, और उसके बाद जब न्यायपालिका का हस्तक्षेप हुआ उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई और आपके भी सुर बदल गए। इससे पहले तो जमकर दावेदारी पेश की जा रही थी कि मेयर तो हमारा ही होगा चाहे जो हो जाए, आम आदमी पार्टी ने भले ही जीत लिया हो। रामप्रकाश पांडे जी, अगर यहां पर इस मंच पर आप एक खड़े नजर नहीं आ रहे हैं तो आगे तो भगवान ही मालिक है। भगवान मालिक कैसे कि हम अपनी जगह पर अपनी बढ़त बना के लाएंगे, और हमने इससे पहले भी दिखाया है कि जहाँ पर हमारी संगठन है वहां पर भाजपा को हमने परास्त करके दिखाया है। उनके बड़े से बड़े नेता आए, उसके बाद भी हमने परास्त करके दिखाया है। समय पर उससे उसी तरह से हम अपनी जगह पर अपनी जीत लेके आएंगे, और उसके बाद नीतियों के आधार पर हम जाएंगे गठबंधन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं दर्द सबका कभी कभी एक नजर आता है। आप लोग जब ये कहते हैं कि सत्ताधारी दल जो है वो कभी एजेंसी का इस्तेमाल आप पर दबाव बनाने के लिए करता है, यहाँ पर तो सबका दर्द एक समान नजर आता है। लेकिन जब वो कहते हैं एक मंच पर आकर खड़े हों, भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू करी, तो कोई नजर ही नहीं आता है। तो ऐसे हाथ में हाथ कैसे होगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा वो कांग्रेस की कर्मसूची थी। उस कर्मसूची वो कोई हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलके क्या विचार विमर्श करके वो कर्मसूची नहीं, उन्होंने तो कहा कि ये राजनीति की यात्रा है ही नहीं, ये तो भारत जोड़ने की यात्रा है, एक साथ एक मंच पर आने की यात्रा है। तब तो कम से कम साथ आना चाहिए था। आप 2024 में जाएंगे तो कैसे, किन आधार पर साथ आएंगे आप?
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, कांग्रेस अपना खाता खोलेगा, हमारे पास अपनी नीतियां दिखाएगा, उसके आधार पर हम जाएंगे कांग्रेस के साथ। ठीक है रत्नेश जी, जब यहाँ पर ही सब अलग अलग नजर आ रहे हैं तो खड़गे साहब के दावे में इतना तो मजबूती नजर नहीं आ रही है, आपके लिए तो दिक्कतें हो जाएंगी, ये सपना कहीं चकनाचूर ना हो जाए। मैं कहूंगा कि पूरब से लेकर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारत में एक चुस्त दुरुस्त तरीके से प्रेजेंट है तो वो कांग्रेस है। उतना तो प्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं है। भारत के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का भी अस्तित्व अभी नहीं है, जबकि कांग्रेस का हर दल और हर प्रदेश और हर राज्य, इवन की हमारा दादर नागर हवेली और छोटे छोटे जो द्वीप जैसे वहां पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो हम सर गुजरात में आपकी हालत क्या हुई? आप दिल्ली में भी वो बात नहीं, उतना वोट बैंक हासिल नहीं कर पाए जितना आपको होना चाहिए। अरे रविंद्र जी, आप हिमाचल की बात क्यों नहीं करते? आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? आप छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते? तो हिमाचल में आपने चुनाव जीत लिया तो उस आधार पर दिल्ली तो और आपके लिए आसान हो जाना चाहिए था। पंजाब जो आपके हाथ में था वो भी आपने गवा दिया। अरे रविंद्र जी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ जनता निर्धारित करेगी किसको सत्ता में आना है किसको नहीं आना है। अब हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को गिराकर उन पर दबाव बनाकर तो काम नहीं करेंगे ना। इमरजेंसी का आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है सरकार, कांग्रेस पार्टी ने जी इमरजेंसी का आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है। आज भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने सदन में कहा था कि 50 से ज्यादा बार तो इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज किया है। रविंद्र जी, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जो शिवसेना का ये क्या कहते हैं चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया शिंदे गुट को, अगर कोई भी संविधान को जानने वाला व्यक्ति होगा तो वो साफ तौर पर कह देगा कि इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है वो संवैधानिक नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रख दिया जाता तो है, आपकी मजबूती की बात कर रहे हैं, निर्णय आने तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। आपकी अपनी मजबूती की बात कर रहे हैं सर, आप अपनी मजबूती की बात करिए ना। अरे मैं बता तो रहा हूँ, आप एक चीज बताइए, इस पूरे भारत में सर्वाधिक राज्यों में भाजपा को हराने वाला दल कौन सा है? सबसे अधिक राज्यों में भाजपा को हराने वाला दल कौन सा? स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश चला गया आपके हाथ से, पंजाब चला गया आपके हाथ से, महाराष्ट्र चला गया आपके हाथ से, गोवा चला गया आपके हाथ से, और आप अपनी मजबूती की बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में हमने दोनों दलों से बात कर ली, वो तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जहां मजबूत स्थिति में हैं, भारत जोड़ो में तो लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए हैं, और अभी भी सबकी अपनी अपनी बात है। रविंद्र जी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहाँ वो अकेले लड़ेगी। तो कांग्रेस कहाँ मजबूत स्थिति में दिख रही है आपको? मैंने यही तो कहा आपसे कि जो दल जहाँ पर अधिक मजबूत स्थिति में है वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर। सर एमपी में आप बहुत मजबूत थे, आपके अपने साथ छोड़कर चले गए। आपके साथ वो जो नेता आपके बड़े और 25-25 सालों से जुड़े थे, गुलाम नबी आजाद जैसे, आरपीएन सिंह जैसे, वो आपको छोड़कर चले गए। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे गुजरात के, हार्दिक पटेल, वो चले गए। और अभी भी अगर हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो आप बता नहीं पा रहे। सुन लीजिए रविंद्र जी, मैं जवाब दे दूं। अच्छा, आरपीएन सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी में किस स्थिति में बताएंगे? तो कांग्रेस अभी आपको बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में बताएंगे? को आईना दिखाता है। अरे भैया शर्मा जी, सुन तो लीजिए, देश की जनता ने आपको आईना दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा मारा है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा मारा है, उस तमाचे की गूंज पूरे भारत में गूंज रही है। ये लोग बताएंगे जिनसे एनसीबी को बताने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कांग्रेस जहां मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस जहां मजबूत स्थिति में है वहां कांग्रेस लड़ेगी। जो दल जहां मजबूत स्थिति में है वो वहां लड़ेगा। फिर नीतीश के ये कह देने से कि अगर कांग्रेस को आगे आना चाहिए, उसका क्या मायने रह जाते हैं? यानी नीतीश जो कहते हैं कहते रहें। अब संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह की चीजें आपने की हैं उससे कांग्रेस को ये कहा गया आईना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनी जब केसीआर ने हैदराबाद में एक रैली के लिए आमंत्रित किया तो उसमें कांग्रेस नहीं थी। तो क्या एक अलग मंच तलाश करने की कोशिश की जा रही है? एक तीसरा मोर्चा गठित करने की बात चल रही है अंदर अंदर? देखिए रविंद्र भाई, भाजपा जिस तरह
की राजनीति कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने का नहीं, सवाल हमारा ये है, सवाल ये है कि कांग्रेस से अलग एक मोर्चा खड़ा करने की बात चल रही है क्या? देखिए, कांग्रेस से अलग सारा विपक्ष खड़ा होता है या कांग्रेस के साथ सारा विपक्ष खड़ा होता है, ये तो समय बताएगा। और देखिए, ज्यादा जवाब किसको देना है? राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जिम्मेदारी जनता की है। तो जनता लोकतंत्र में किसको चुन करके लाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है रविंद्र भाई, कि जो भाजपा की चाल चरित्र और चेहरा है वो अब देश के सामने है पूरा। और एनसीडी के बाद यानी सीधी सी बात है, सभी दल है वो लोकसभा तक गूंजेगी, अपने अपने क्षेत्र में से अपने गाल को सहलाते हुए ही नजर आएंगे। यानी जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही वो साफ साफ है कि इस मंच पर भी कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं रवींद्र जी, विपक्षी एकता बिल्कुल है। रवींद्र जी, विपक्षी एकता बिल्कुल है। हम सदन में एक साथ और हमने कहा कि जहाँ मजबूत है हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कॉपरेट करेंगे के साथ। ठीक है, समय इतना था हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चारों तरफ से घेरने की कोशिश है, लेकिन बात वही है कि अगर ये घोड़े वास्तव में अलग अलग दिशा में दौड़ गए तो हालात फिर वैसे ही होंगे जो अब तक रहे। इसलिए मजबूती की बात भले ही की जा रही हो, असल में वो मजबूत हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहां पर अभी हमने जो बात की उसमें तो हर दल सिर्फ अपनी मजबूती की बात कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है युद्ध में भी और राजनीति में भी कि जब आप 2-3 लोग अलग अलग डफली अलग अलग राग आ रहे होते हैं तो फिर उसका असर और उसकी जीत दूसरे के हाथ लग जाती है। इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे में ये सभी को सोचना होगा, अगर एक साथ एक मंच पर नहीं आए तो फिर रिजल्ट तो वही होना है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।